Dear students, here you can see that I have drawn two diagrams which are representing cells of plant or algae and that of animals. And you can easily notice that in case of plant or algae cell, there is an outermost thick boundary, this hard rigid covering, not present in animals. This is the cell wall. So here in this lecture, we are going to discuss about this cell wall. So I have a diagram which will help you to understand this cell wall in a better way. यहाँ पे आप देखें, ये डायग्राम दो सेल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों सेल्स प्लांट को बिलोंग करती हैं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे बाहर की एक कवरिंग दिखाई गई है, बहुत थिक दिखाई दे रही है। दिस इज ए थिक कवरिंग एंड हार्ड कवरिंग, रिजिड कवरिंग है। सो दिस इज द सेल वॉल। ये सबसे बाहर की बाउंड्री है, ये इस सेल की सेल वॉल दिखाई गई है और ये इस दूसरी सेल की सेल वॉल दिखाई गई है। दोनों को अलग कलरेशन इसलिए दिया गया है जिससे कि आप इन दोनों को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकें और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको आप आसानी से स्टडी कर सकें। सो अभी अब जैसे बात हुई कि ये काफ़ी हार्ड कवरिंग है, रिजिड कवरिंग है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके लिए आप इसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, देन यू विल क्लियर व्हाई इट इज़ सो हार्ड, व्हाई इट इज़ सो रिजिड। सो किसी भी टिपिकल सेल वॉल में एक जेल जैसा मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे जैसे हमने लिखा मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स, ओके। एंड दिस मैट्रिक्स इज हैविंग ए नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, लाइक यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर ये एल्गी है, इफ इट इज एल्गी देन इट कैन हैव द गैलेक्टेंस, मैनेंस, ये सभी केमिकल कंपाउंड्स के नाम हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इफ इट इज एल्गी सेल वॉल, तो इसकी मैट्रिक्स में आपको ये कंपाउंड्स मिलेंगे। अगर ये प्लांट की कोई सेल है, प्लांट सेल वॉल है, तो प्लांट सेल वॉल में आपको इसी मैट्रिक्स में थोड़े से डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे, जैसे हेमीसेलुलोज या साथ साथ इसके पैक्टिन्स, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। सो हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड variety of proteins are present in the matrix of the typical plant cell. ये मैट्रिक्स एक जेल जैसी मैट्रिक्स होती है, जेल लाइक मैट्रिक्स, एंड इट इज हैविंग ए नंबर ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये सेलुलोज के फाइब्रिल्स हम दिखा रहे हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स, विच आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट वेज। कोई पैरेलल बंडल्स हैं, कोई ट्रांसवर्स बंडल हैं। इस तरीके से ये इसमें एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं बंडल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, एंड ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स और इसकी जो ये मैट्रिक्स है, ये सब मिलकर ये एक नेटवर्क बनाते हैं। दे मेक इंटीग्रेट नेटवर्क विच विल गिव इट ए स्पेसिफिक रिजिड नेचर। ये जो सेल वॉल है ये इसलिए हार्ड है क्योंकि इसमें इस तरह के मैट्रिक्स में जो भी माइक्रोफाइब्रिल्स हैं एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, ओके। सो आप ये कंपोजिशन जरूर याद रखिएगा कि प्लांट और एनिमल सेल, प्लांट और एल्गी की जो सेल्स हैं, हालांकि दोनों में सेल वॉल हैं, दोनों ही प्लांट किंगडम में हम कंसीडर करते हैं, लेकिन सेल वॉल की कंपोजिशन एग्जैक्टली मैच नहीं करती है। देयर इज डिफरेंस इन देयर सेलुलर दिस सेल वॉल मैट्रिक्स। एल्गी में भी सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। द मेन कंपोजिशन इज बाय द सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, लेकिन मैट्रिक्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसमें मेनली हेमीसेलुलोज, पैक्टिन जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि यहाँ पर गैलेक्टेंस या मैनेंस या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। सो ये एक रिजिड कवरिंग देने वाला इसका केमिकल कंपोजिशन हुआ। अब देखिए, ये सबसे बाहर की बाउंड्री यानी ये जो सेल वॉल, अभी आपको
ये दोनों ही सेल्स में सिंगल एक लेयर दिखाई दे रही है। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो ये सेल वॉल बेसिकली 3 लेयर्स से बनी होती है। इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। द 3 कंपोनेंट्स आर द प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमेला एंड द सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज द फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल। सबसे पहली वॉल जो है, जब भी कोई भी प्लांट सेल एम्ब्रियो जैसे ही डिफ्रेंशिएट होता है और उससे प्लांट डेवलप होना शुरू होता है, तो जो भी प्राइमरी टिश्यूज हैं उन सभी की सेल वॉल में जो भी वॉल बनती है उसको आप प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल की फीचर यह होती हैं कि वो काफ़ी थिन होती है, इलास्टिक नेचर की होती है, थिन एंड इलास्टिक, क्योंकि यंग टिश्यूज में सेल वॉल रिजिड होने से वो सेल ग्रोथ नहीं कर पाएगी। सेल हैज़ टू ग्रो। तो इसीलिए ग्रोथ के लिए जो भी प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन होगी, इलास्टिक नेचर की होती है एंड इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। इट इज नियर अबाउट 0.1 to 3.0 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। प्राइमरी वॉल थिन होती है जो सिर्फ 0.1 से लेके 3 माइक्रोमीटर तक थिक हो सकती है। और इसकी जो जेल जैसे मैट्रिक्स है उसमें जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, जैसे आपको अभी बताया था कि ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं प्राइमरी सेल वॉल में ये काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैकेजिंग इनकी नहीं होती है और लूज पैकिंग की वजह से ये स्ट्रेचेबल रहती है, इलास्टिसिटी इसकी मेंटेन रहती है। ओके, एंड इट शो इनटू ससेप्शन टाइप ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल की जो ग्रोथ होती है वो इनटू ससेप्शन टाइप ऑफ ग्रोथ कहलाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने एक सेल वॉल दिखाई, दिस इज ए सेल, और ये इसकी बाउंड्री दिखा रहे हैं सेल वॉल। ओके, अभी हम इसको स्पॉन्ज काफ़ी पतला दिखाया है, वी आर शोइंग इट वेरी थिन। जब इस सेल वॉल को थोड़ा सा थिक होना है तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इनर कंटेंट है, जो लिविंग कंटेंट है, इस प्रोटोप्लाज्म से मटेरियल, यहाँ से सेल वॉल बनाने वाला जो मटेरियल है, जैसे सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, जो भी इस सेल वॉल का मेकओवर करते हैं, वो मटेरियल यहाँ सिंथेसाइज होता है और इस सेल वॉल की तरफ चल पड़ता है। ये आप इसको लेबल कर सकते हो, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल हुई और यहाँ पर ऐसा मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है जो इस सेल वॉल को थिक करने में हेल्प करने वाला है। तो यहाँ से वो मटेरियल सिंथेसिस होने के बाद वो अब इस सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दिस मटेरियल स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इंटरनली विद दैट ऑफ ऑलरेडी फॉर्म्ड कंपोनेंट्स। जो भी पहले से ही जो आपके पास मटेरियल है उसके साथ एसोसिएट हो जाता है, उसके अंदर एंट्री कर जाता है। सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज इनटू ससेप्शन टाइप ऑफ ग्रोथ। तो प्राइमरी जो सेल वॉल है उसकी फीचर क्या हुई, जो बिल्कुल शुरू में बनती हैं वो एक तो थिन होती है, दूसरा वो बिल्कुल शुरू में जो भी यंग टिश्यूज होते हैं उन सभी की एक यूनिक फीचर है, सब में ही प्राइमरी सेल वॉल रिपोर्ट की जाती है। एंड प्राइमरी सेल वॉल हैज़ ए लूज अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सो हार्ड। ये इलास्टिसिटी मेंटेन रखती है जिससे सेल जो कि अभी यंग स्टेज में है वो ग्रो कर सके। ओके, लेकिन अभी ये प्राइमरी सेल वॉल की जैसे हम बात कर रहे थे, प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ जैसे जैसे सेल ग्रो करना शुरू करती है और अपनी एक फिक्स, जैसे सपोज ये सेल अभी इतनी थी यंग स्टेज में और अब ये इस स्टेज में आ चुकी है, इसकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है, जितना साइज इस सेल ने अटेन करना था वो इसने अटेन कर लिया है। तो अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल थी, इसी सेल वॉल के ऊपर प्रोटोप्लाज्म से कुछ और मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं एंड दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द प्री फॉर्म्ड प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल तो हमारे पास पहले से ही थी, ये वाली वॉल। ओके, और इस प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड
नोट आप बाहर की तरफ नहीं बात कर रहे, प्राइमरी सेल वॉल हमेशा बाहर की तरफ ही रहती है, लेकिन इसके अंदर की तरफ, इनर टू दिस प्राइमरी सेल वॉल, देयर इज डिपोजिशन ऑफ न्यू मटेरियल। ओके, सो ये जो नया मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेकेंडरी सेल वॉल। ये अब सेकेंडरी सेल वॉल है। और आप इसकी ग्रोथ को देखिए किस तरह से हुई थी। सबसे पहले जो प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ की बात की थी, उसमें तो जो भी मटेरियल बना था वो ऑलरेडी जो लेयर थी उस लेयर के अंदर जाके वो डिपॉजिट हुआ था। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे अब ये मटेरियल नया बना है, इट इज डिपोजिटेड एक्सटर्नली, ये बाहर की तरफ डिपॉजिट होता जाता है। लेयर्स बन रही हैं, लेकिन वो इट इज नॉट going inside this primary cell wall, but this layer is formed by depositing the material on the surface of this already formed cell wall। जैसे ये अगर आपकी प्राइमरी सेल वॉल है तो इसी प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है नया मटेरियल। तो आप देख सकते हो जो सेल वॉल पहले इतनी थिक थी, प्राइमरी सेल वॉल जिसको आप कह रहे थे, अब टोटल थिकनेस अगर इस सेल वॉल की देखी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये कौन सी लेयर है? ये है सेकेंडरी सेल वॉल। ये लेटर फॉर्म्ड सेल वॉल है। ये जो पहले वाली प्राइमरी जो सेल वॉल थी ये फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल कहलाती है, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही हर प्लांट सेल में होती है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल शुरू से ही प्लांट सेल्स में नहीं होती है, ये बाद में डिपॉजिट होती है, इसकी लेयर्स बाद में बनना शुरू होती हैं। अभी आपको सिर्फ एक लेयर दिखाई दे रही है। विद टाइम यही सेकेंडरी सेल वॉल और मटेरियल डिपॉजिट करती है अपने सरफेस पर और ज़्यादा थिक होती जाती है। तो आप देख सकते हो इसकी तो काफ़ी सारी लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं। प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर थी, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल धीरे धीरे अपनी थिकनेस बढ़ाती जाती है। और ओवरऑल अगर आप इस पूरे प्लांट सेल की सेल वॉल को देखें तो अब देखिए कितनी लेयर्स हो गई, ये इतनी ज़्यादा थिक हो गई है। तो ये विद टाइम प्लांट सेल्स में इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। रिजिडिटी, शुरू में सेल जो है वो इलास्टिक होती है, स्ट्रेचेबल होती है, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी फुल ग्रोथ कर ली है उसके बाद वो स्ट्रेच नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी उसकी, तब सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू होती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आप यहाँ देखिए। प्राइमरी सेल वॉल फर्स्ट फॉर्म्ड सेल है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल लेटर फॉर्म्ड सेल है, ये बाद में बनती है। बाद में कब बनेगी? जब प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ रुक गई है, सेल की ग्रोथ पूरी हो चुकी है, तब ये डिपॉजिट होना शुरू करती है। इसकी जो भी ग्रोथ हुई थी प्राइमरी सेल वॉल की वो इंटू ससेप्शन टाइप ऑफ ग्रोथ थी, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल की जो ग्रोथ हुई है वो एक्रीशन टाइप ऑफ ग्रोथ है। मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ ग्रोथ इन विच द मटीरियल्स आर डिपोजिटेड ऑन द ऑलरेडी फॉर्म्ड एलिमेंट। जो पहले से एलिमेंट्स बने हुए हैं उनके ऊपर कोई चीज़ नई डिपॉजिट हो जाती है तो उसको आप कहते हैं एक्रीशन। ये काफ़ी थिन लेयर होती है। प्राइमरी सेल वॉल 0.1 से 3 माइक्रोमीटर तक की थिकनेस ही होती है, लेकिन ये सेकेंडरी वॉल जैसे आप देखो यहाँ पर हमने कहा कि ये टाइम के साथ साथ इसकी लेयरिंग बढ़ती जाती है, ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसकी थिकनेस जो है प्राइमरी वॉल से हमेशा ज़्यादा होती है। इट इज़ नियर अबाउट 3 to 10 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। इट इज़ ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेकेंडरी वॉल मल्टी लेयर्ड होता है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होता है, और ये काफ़ी थिक है और नॉन इलास्टिक है। ओके, तो ये तो हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल। अब जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, अभी आप सिर्फ इस रेड लाइन को मत देखिए, आप मान के चलें कि इससे पूरा का पूरा ऑरेंज है, तो ये पूरा ऑरेंज कलर जो है ये मानिए कि प्राइमरी सेल वॉल को रिप्रेजेंट करता है। शुरू में यंग सेल में सिर्फ ये आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा, ये लेयर दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे ये सेल ग्रोथ पूरा कर लेती है तो इसके ऊपर नया मटेरियल सिंथेसाइज होता है, और ये नया मटेरियल जैसे हम यहाँ दिखाना चाहें, ये लेयर, ये नई जो लेयर बन रही है अंदर की तरफ, प्राइमरी सेल बाहर रहती है, सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ डिपॉजिट होती जाती है। तो ये जो न्यू लेयर बन रही है, दिस न्यू लेयर इज रिप्रेजेंटिंग
जैसे यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो, दिस न्यू लेयर इज रिप्रेजेंटिंग द सेकेंडरी सेल वॉल. विथ टाइम इट विल अंडरगो मोर एंड मोर थिकनिंग. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग यू कैन नोटिस हियर, यहाँ पर आप देखिए ये दो सेल्स हैं. ये बाहर की सेल वॉल हमने पढ़ ली है. इसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैंने एक बीच में डिफरेंट कलर से एक लेयर दिखाई है. ये दोनों सेल्स को ज्वाइन करने वाला एक मटेरियल है, एक लेयर है, जिसको आप कहते हो मिडल लेमेला. ये दिस इज ए मिडल लेमेला. ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है. जैसे दो ब्रिक्स हैं, अगर आपको बिल्डिंग बनानी है और ब्रिक्स को एक साथ जोड़ना है, तो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए आप क्या यूज करोगे? आप सीमेंट का यूज करोगे. तो बिल्कुल वैसे ही ये दो ब्रिक्स मान के चलिए, और इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर ये सीमेंटिंग मटेरियल कर रहा है. दिस सीमेंटिंग लेयर, ये लेयर मिडल लेमेला कहलाती है. एंड दिस मिडल लेमेला इट इज having an amorphous intercellular matrix which is mainly made up of calcium pectate. ये ध्यान से सुनेंगे आप, इसको नोट करेंगे कि मिडल लेमेला कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है, सीमेंटिंग मटेरियल है, दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करता है. ओके. तो सेल वॉल प्लांट्स में काफी हार्ड होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है. तो अगर इस सेल का अगर पूरा का पूरा देखो तो ये इतनी हार्ड कवरिंग है, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर सके? क्योंकि इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है. थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से क्या ये पॉसिबल है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर सके? यस, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. और ये कम्युनिकेशन दिखाने के लिए देखिए आपको लेयर्स तो दिखाई दे रही हैं. सेल वॉल है, मिडल लेमेला है और ये सेल वॉल है. लेकिन आप यहाँ देखिए, इस एरिया को ध्यान से देखिए. क्या आपको इस एरिया में सेल वॉल नजर आ रही है? नो, द सेल वॉल इज एब्सेंट. ये एरिया जहां पर सेल वॉल और मिडल लेमेला एब्सेंट है, दिस स्पेस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा, हम इसको यहां लिख देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. ओके. और ये प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं. एक तरीके से आप देखो, ये जो ब्लू कलर का सब्सटेंस है, ये इन दोनों सेल्स में इनके साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ एनी सेल, साइटोप्लाज्म. तो इस सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन में है. How they are maintaining this connection? They are maintaining this connection through this opening, which is known as the plasmodesmata. Cellular connections हैं. किसी भी प्लांट सेल के बीच में, किन्हीं भी दो प्लांट सेल्स के बीच में जो सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है, एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी मौलिक कंपाउंड्स को आना या जाना है, एक्सचेंज करना है, वो यहीं से पॉसिबल हो पाता है. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लाज्मोडेस्माटा. अब यहाँ पर आप देखिए, आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट लेक्चर्स में आप एक स्पेशल ऑर्गेनेली का नाम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी हमने उसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसे पढ़ने भी वाले हैं. तो हर यूकैरियोटिक सेल में ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पूरी सेल के अंदर सब्सटेंसेस को एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. एक ट्यूबुलर नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. तो ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेनस ट्यूब है. प्लाज्मोडेस्माटा तो वो एरिया हुआ जहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन इसी प्लाज्मोडेस्माटा के बीचों बीच आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज desmotubule. This is desmotubule. और इस desmotubule का कनेक्शन
जैसे अगर ये यहाँ तक जा रहा है तो ये एरिया, ये वाला एरिया, ये इस सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होता है, और इधर वाला ये इस सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होता है. So what is function of this desmotobule? It is maintaining communication between these two cells. Membranous structure है तो selectively permeable रहेगा. कोई भी selected molecule एक सेल से दूसरे सेल में एंट्री कर सकता है. Specific molecules can pass through. Okay, तो controlled way में communication चलता है. And this is possible because of presence of this plasmodesmata. So this was the features of the eukaryotic plant cell. अब क्योंकि ये हार्ड कवरिंग है तो इसके फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं. एक रिजिड कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू प्रोवाइड शेप टू द सेल. ये किसी भी यूकैरियोटिक सेल को शेप देती है. एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन. क्योंकि बहुत हार्ड कवर है, थिक कवर है, तो ऑब्वियसली कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सेल उनको प्रोटेक्ट करती है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है. एंड इसके साथ साथ किसी भी तरह का मैकेनिकल शॉक अगर प्लांट को टॉलरेट करना है तो उसे भी ये सेल वॉल्स हेल्प करती हैं. द सेल वॉल्स हेल्प्स इन टॉलरेटिंग एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शंस. इसके अलावा अब आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा भी है तो इट विल हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन. सेल वॉल का ही यहाँ पर हम फंक्शन लिख सकते हैं. इट विल हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शंस. ओके. एंड अनडिजायर्ड कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल इस सेल में एंट्री नहीं कर सकता. जैसे अभी आपसे बात हुई कि यहाँ पर एक तरह से बैरियर भी है, कोई भी फ्रीली मूवमेंट नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे डेस्मोटिब्यूल हो गया, और यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन्स भी हैं जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ही अलाउ करते हैं. ओके. सो आई होप स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज क्लियर टू यू.